नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की क्लास में हम समझेंगे परसेंटाइल को, कैसे नेट क्वालिफाई होता है, कैसे जीआरएफ क्वालिफाई होता है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी आसानी और क्लियर बता दूं। परसेंटाइल का एक मिनट। परसेंटाइल का नंबरों से, आपके जो नंबर आते हैं इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। परसेंटाइल में हम लोग उलझ कर रह गए हैं, मतलब परसेंटाइल किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ, आप आराम से समझिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए होता क्या है, परसेंटाइल में आप क्यों आ रहा रिजल्ट, पहली चीज़ तो ये समझिए। परसेंटाइल में आपको पता है 2 शिफ्टों में पेपर होता है, पहली शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 2 शिफ्टों में पेपर होता है। आप मान लीजिए इस वाली शिफ्ट में पेपर जो है इजी आ गया और इसमें आ गया आपका थोड़ा सा कठिन आ गया। ठीक है, यहाँ पर कठिन आ गया और यहाँ पर आ गया आपका सरल। यहाँ पर जो बच्चा था उसने जो सबसे अच्छे मार्क्स लाया वो लाया आपके 210 मार्क्स 300 में से। ठीक है, 300 में से 210 मार्क्स ही ले आया। यहीं पर कठिन पेपर था तो बच्चे ने, जो सबसे अच्छा बच्चा था उसने 180 मार्क्स वो लाया। अब देखिए इसमें बच्चे की कोई गलती है? जिनका सेकंड शिफ्ट में था उन्होंने भी तैयारी की और जिनका फर्स्ट शिफ्ट में था उन्होंने भी तैयारी की। देखिए हुआ क्या कि यहाँ पर थोड़ा कठिन पेपर बन गया, यहाँ पर सरल बन गया, इस वजह से बच्चों का स्कोर कम रह गया। परसेंटाइल में इसलिए निकाला जाता है ताकि किसी भी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी कि जो 210 वाला है ये इक्वल होगा किसके, 180 वाले के बराबर ही होगा। चीज़ को समझिएगा आप। ठीक है, यानी कि आप ये मान के चलिए जिसके 210 आए वो बराबर 180 के आसपास ही है, ये दोनों बराबर हैं। अब क्यों बराबर हैं? यदि कट ऑफ गई, जीआरएफ की कट ऑफ गई, मान लीजिए टोटल जो कट ऑफ गई जीआरएफ की हिंदी में जैसे 204 मार्क्स चलेगी, और बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट के ही सारे बच्चे निकल जाएंगे, लेकिन सेकंड शिफ्ट वाले तो वैसे ही रह जाएंगे। तो होता क्या है, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर परसेंटाइल में रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। नॉर्मलाइजेशन के लिए किसी बच्चे के साथ कोई ज्यादती ना हो। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहाँ से भी मान लीजिए कि 3000 बच्चे हिंदी साहित्य में निकालने हैं, इस बार 3000 बच्चे निकालने हैं तो 1500 बच्चे यहाँ से होंगे और 1500 बच्चे यहाँ से होंगे, यानी कि दोनों शिफ्ट से 1500 बच्चे निकाले जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। पहली चीज़ आप समझिए कि परसेंटाइल जो है इसका नंबर से, ठीक है, इसका नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हमेशा परसेंटाइल में रिजल्ट आता है, यानी कि पिछली बार भी अगर आप जर्नल की बात करेंगे जो नेट क्वालिफाई हुआ था आपका 97 परसेंटाइल में हुआ था, और तब मार्क्स कितने होंगे, तो 88 प्रश्न सही होंगे उस समय पर। इतने प्रश्न में आपका जो था जनरल कैटेगरी में नेट हुआ था, और परसेंटाइल कितना बना था, तो 97 परसेंटाइल बना था। इस बार क्या हुआ, मार्क्स अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको कि परसेंटाइल का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। आप समझिए, 97 परसेंटाइल में पिछली बार भी नेट हुआ, इस बार भी 97 परसेंटाइल के आसपास ही नेट हुआ है। पिछली बार जो आपके 88 प्रश्नों में जो है 88 प्रश्न बराबर आपका 97 परसेंटाइल बना, लेकिन इस बार आपका 85 बराबर आपका 97 परसेंटाइल बन गया। ठीक है, एक चीज़, एक मिनट। हाँ, किधर गया, एक मिनट। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो आपका जो 85 बराबर है ये आपका 97 परसेंटाइल बन गया।
इतनी चीज़ आपको समझ में आई। यानी कि जो पिछली बार 88 बराबर 97 परसेंटाइल था, वो इस बार 85 बराबर 97 परसेंटाइल हो गया। इसका मतलब है कि नंबर का इससे रिलेशन नहीं है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। देखिए होता क्या है, जो मेरिट है वो गिर जाती है। क्यों गिरती है? पेपर थोड़ा कठिन बनता है और पिछली बार से बच्चे स्कोर कम कर पाते हैं, तो इसलिए मेरिट गिर जाती है। यानी कि पिछली बार अगर मान लीजिए जो नेट क्वालिफाई हुआ 180 में अगर किसी का हो रहा था, तो इस बार वो कितने में हो जाएगा? 178 में, 176 में। ठीक है, क्योंकि कठिन पेपर बना था। एक चीज़ आपको ये समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये कि जो परसेंटाइल है उसका कोई मतलब नहीं है नंबरों से। ऐसा क्यों? आप देखिए जैसे EWS का 92 परसेंटाइल में नेट हुआ। ठीक है, अब ये जो था करीबन आपका 82 मार्क्स थे, 81 82 मार्क्स पिछली बार थे। ठीक है, मतलब 164 जिनके प्रश्न सही थे, OBC और EWS में वो क्या हो गए थे? नेट हो गया था उनका। और ये परसेंटाइल कितना बन रहा था? 164 बराबर, यानी कि 82 प्रश्न सही होने पर 92 परसेंटाइल बन रहा था। इसी बार ये 92 परसेंटाइल कैसे हो गया? देखो इस बार भी 92 परसेंटाइल में ही नेट हुआ है और जो प्रश्न हैं वो आपके 80 ही सही है और इतने में ही नेट हो गया है। तो यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ रही है कि जो मार्क्स हैं उनका परसेंटाइल से मतलब नहीं होता। परसेंटाइल का जो मतलब होता है, पूरा रिलेशन जो होता है, वो होता है आपका जितने बच्चे आपके अफेयर हुए हैं। मतलब जितने बच्चे, हुआ क्या था इस बार हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 48,000 कुछ बच्चों ने फॉर्म भरा था, 34,000 बच्चे आपके अपेयर हुए थे। एग्जाम हॉल में इतने बच्चे गए, बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं। अब जो ये 34,000 बच्चे थे, इन सब का परसेंटाइल निकाला जाता है। अब जितने अपेयर हैं इनका परसेंटाइल निकलता है। मान लीजिए आपका परसेंटाइल बन गया 60, आपका परसेंटाइल बन गया, तो ये है कि आपने 60% लोगों को पीछे कर दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका परसेंटाइल बना 50 पॉइंट कुछ, तो आप ये मान के चलिए आपने 50% लोगों को पीछे कर दिया। 34,000 का 50% बराबर हो जाएगा 17,000 लोगों को आपने पीछे कर दिया। ठीक है, 17,000 लोगों को आपने पीछे कर दिया, 17,000 लोग आपसे आगे थे। और आपको यदि JRF करना है तो JRF के लिए आपको टॉप 50 में आना पड़ेगा। किसी भी कैटेगरी में अगर आप 50 में आते हैं, टॉप 50 में, तो आपका JRF हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आए कि परसेंटाइल का जो रिलेशन है वो किससे है? बच्चों से, कितने बच्चे अफेयर हुए हैं। और जो मार्क्स का रिलेशन है वो मेरिट से है कि कितनी मेरिट गिरेगी, कितने बच्चों ने अचीव किया है, किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स अचीव किए हैं। पिछली बार ऐसा नहीं है कि अब जैसे अभी दिसंबर का एग्ज़ाम होना है, दिसंबर के एग्ज़ाम में क्या होगा, जैसे कि थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। अब पेपर पे डिपेंड करेगा, पेपर अगर टफ आ गया तो थोड़ा सा कम बनेगी। जैसे मान लीजिए इस बार SC कैटेगरी में आप मान के चलिए 76 प्रश्नों से भी कम में, यानी कि 75 प्रश्नों में हो गया था इस बार आपका नेट, 75 प्रश्नों में। ठीक है, अब पिछली बार ये 76 था, इस बार ये 77 भी हो सकता है, फिर से 75 भी हो सकता है, लेकिन इससे तो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि बच्चे फिर भी पढ़ते ही हैं, है ना, तैयारी तो करते हैं। अब एक चीज़ आपको समझ में यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई होंगी कि जो परसेंटाइल है। अब आपका प्रश्न होगा कि आखिरकार हम पता कैसे करें कि भाई कितने मार्क्सों में नेट हुआ है, नेट क्वालिफाई कितने मार्क्सों में हुआ है। अब जैसे OBC वाले बच्चे हैं या फिर जनरल वाले बच्चे हैं, वो कहेंगे सर देखिए जैसे 97 परसेंटाइल जनरल में नेट का गया है, तो वो कहेंगे सर 97% आखिरकार कितने प्रश्नों में नेट हुआ है, ये तो पता चले आखिरकार। देखिए परसेंटाइल से मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से मार्क्स निकाल पाना इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं निकाल सकते, बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, कोई फार्मूला ही नहीं लगता उसमें। एक जो फार्मूला भी दिया है वो परसेंटाइल निकालने का दिया है, मार्क्स से निकालने का कोई नहीं दिया है। तो अब इसमें ये एक चीज़ ये हो सकती है, हम प्रत्येक बार यही बताते हैं। देखिए होता क्या है, यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी में, तो आप 86 से लेके
88 प्रश्नों के बीच में आप ले आइए, आपका श्योर है, ये हम आपसे कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ तो क्या है कि आप आसानी से सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स में नेट हुआ, जीआरएफ हुआ। कैसे? आपके पास अपने आपकी जो फाइनल आंसर की है, इसको आपने पेपर के साथ मैच कर लीजिए, आपके कितने मार्क्स बने। मान लीजिए हमने कहा सर कि 170 के आसपास इस बार जनरल कैटेगरी में नेट हुआ, 170 के आसपास। अब जो आपका परसेंटाइल ये कितना परसेंटाइल है, मतलब 170 बराबर आपका कितना परसेंटाइल है, तो ये 97 परसेंटाइल है। ठीक है, समझ लीजिए पहले। अब होगा क्या कि आपने के मार्क्स थोड़े से कम आए, यानी कि आपका परसेंटाइल बना सर 89 के आसपास बन गया, या मान के चलिए और ज़्यादा बन गया। कितना बन गया? 95 आपका परसेंटाइल बना। ठीक है, और आपके मार्क्स कितने आए? आपके मार्क्स आ गए 164। कितने? 164। ठीक है, और 97 इतना गया था, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इतने मार्क्सों के आसपास, यानी कि 64 से ज़्यादा आपका जो परसेंटाइल यहाँ पर जो गैप दिख रहा है वो 2 परसेंटाइल का दिख रहा है। 95 आपने अचीव किया, 97 गया था, 2 परसेंटाइल ज़्यादा गया था, यानी कि 164 से ज़्यादा गया था। एक चीज़ तो आपको ये पता चल जाएगी। ठीक है, यहीं से आप अपने मार्क्सों की कट ऑफ को पता कर सकते हैं एग्जिट कितना गया था। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। फाइनल आंसर की को मिलाइए कितने आपके प्रश्न सही थे, और आपके दोस्त लोग जितने जितने भी हैं उनकी उनके कितने मार्क्स हैं और कितना परसेंटाइल बना, आप कंपैरिजन कर सकें, आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे कि इतने परसेंटाइल में, इतने मार्क्स में इतना परसेंटाइल बना। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो देखिए प्रत्येक बार हम आपको बताते कितने में नेट होगा, कितने में जीआरएफ होगा। आपको कुछ नहीं करना। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको नेट की तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, यदि आप मिडिल क्लास में आते हैं, आपको नेट की तैयारी नहीं करनी है सर, आपको करनी है जीआरएफ की तैयारी। नेट हो गया आपका, फिर भी आप जीआरएफ के लिए भागेंगे, मिडिल क्लास में बड़ी प्रॉब्लम होगी। यदि आपका नेट हो गया तो भी जीआरएफ, इसलिए जीआरएफ की तैयारी में जुट जाइए। परसेंटाइल के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए, कितने मार्क्स में हो रहा उतना देखिए बस। टॉप 50 जो आपसे इस बार 74 से भी कम, 72 73 से लेके 74 प्रश्नों में, इतना ज़्यादा कह रहा हूँ, ये हो गया आपका 72 प्रश्नों में एसटी का। ठीक है, नेट क्वालिफाई बात कर रहा हूँ। उसके बाद एससी की बात करेंगे तो मैं आपको जनरल में बता देता हूँ। पहले जनरल में आपका जो नेट क्वालिफाई हुआ है इस बार 85 के आसपास। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, और इसके आसपास उनका भी हो गया, 81 के आसपास ही हो गया। और जो आपके ओबीसी में, ओबीसी भी 81-80 के आसपास इनका भी हो गया था नेट ओबीसी में। ठीक है, और इसके बाद बच्चा आपका एससी में, एससी में आपका जो जी इसमें कट ऑफ गया था इस बार 75 के आसपास, अगली बार कितना था? 76 था। और एसटी में आपका जो रहा है इस बार 72 से लेके 73 के आसपास। यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है तो ये कट ऑफ रहेगी। जीआरएफ करना है तो जीआरएफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एकाग्रता लानी पड़ेगी, रील्स छोड़ने पड़ेंगे, मूवीज़ छोड़नी पड़ेंगी, थोड़ा सा जो मिलना है ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तब जाके होगा। पढ़ना है तो दिल से पढ़िए, वरना पढ़ाई ऐसे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। कोई प्रश्न है फिर भी तो आप ज़रूर से मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप ज़रूर से प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी साहित्य के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि 1 भी % आपकी हेल्प यहाँ से होती तो मेरे को बहुत बड़ी खुशी होगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।